हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सोनम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करती हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जो इतिहास का आरंभिक काल है, इतिहास का जो आरंभिक जो शुरू का काल है उसे क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल, चौथा है नव पाषाण काल। तो इसमें राइट आंसर है ए। ए इज द राइट आंसर। पुरापाषाण काल को ही हम इतिहास का प्रारंभिक काल कहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। जो सुल्तान महमूद था वह कहाँ का शासक था। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पारस, दूसरा है गजनी, तीसरा है लाहौर, चौथा है अरब। तो सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। बी इज द राइट आंसर। सुल्तान महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और इसका वंश याग्नी वंश का था। यह 17 बार आक्रमण किया था। और यह याग्नी वंश का था। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरायन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। जो तरायन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है मोहम्मद गौरी और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। मोहम्मद गौरी तरायन की दूसरी लड़ाई थी वह 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और तरायन की पहली लड़ाई में, जो तरायन की प्रथम लड़ाई हुई थी वह 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किस राजनीतिक विचारक ने कहा था। तो इसमें ऑप्शन है पहला प्लेटो, दूसरा है मैकियावेली, तीसरा है जॉन लॉक और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह जॉन लॉक का विचार है। तो इसने अपनी पुस्तक, जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है, द सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। द सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में जॉन लॉक ने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है पारस की सभ्यता और चौथा है मिस्र की सभ्यता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो नगर नियोजन की सभ्यता है, वह एक प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन की, जहां पर कस्बे या नगर को एक निश्चित योजना के अनुसार बनाया गया है। इसमें प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध 2 नगर थे, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है। पृथ्वी के
सबसे निकट कौन सा तारा है? तो पहला है ध्रुव तारा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है डॉग स्टार और चौथा है सीरियस। तो इसमें राइट आंसर है सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य है। तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? वह कौन सा काल युग था जिसमें पत्थर के औजार पाए गए थे? तो पहला ऑप्शन है नवपाषाण युग, नवपाषाण, दूसरा है पुरापाषाण काल, तीसरा है लघु पाषाण काल और चौथा है मध्य पाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, क्योंकि पुरापाषाण काल में पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित है। यह पुरापाषाण काल है वह पत्थरों पर आश्रित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके शहरों की गलियां कैसी थी? तो इसमें पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, दूसरा है तंग और मैली और तीसरा है फिसलन वाली और चौथा है तंग और टेढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी, जो कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम में समकोण आधार पर एक दूसरे को काटती थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान को मोहब्बत गौरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान था, उसको मोहब्बत गौरी ने कौन से युद्ध में, किस युद्ध में हराया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है तरायन 1191 ईस्वी में, बी है तरायन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और तीसरा है चंदावर 1193 ईस्वी में और चौथा है रणथंभौर 1195 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहब्बत गौरी ने तरायन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हराया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लड़ाई ने मोहब्बत गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र को खोल दिया? ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसमें दिल्ली के क्षेत्र को मोहब्बत गौरी के लिए खोल दिया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है तरायन की पहली लड़ाई, दूसरा है तरायन की दूसरी लड़ाई और तीसरा है खानवा की लड़ाई और चौथा है पानीपत की पहली लड़ाई। तो मोहब्बत गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र तरायन की दूसरी लड़ाई में, मतलब दूसरी लड़ाई में जब वो विजय हुआ तो उसके लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरायन की द्वितीय युद्ध के किसके बीच लड़ा गया था? जो तरायन का द्वितीय युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ाया गया था? वह कौन से दो योद्धा थे जो जिनके बीच में तरायन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था? तो चलिए चलते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहब्बत गौरी, अकबर तथा हेमू और मोहब्बत गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। तो तरायन की द्वितीय युद्ध, जो तरायन का द्वितीय युद्ध था वह पृथ्वीराज चौहान और मोहब्बत गौरी के बीच में लड़ा गया। यह युद्ध, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। मोहब्बत गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तरायन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? जो भीमबेटका गुफा है वह किस राज्य में स्थित है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है मध्य प्रदेश। तो जो भीमबेटका गुफा है वह गुफा मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। यह गुफा मध्य प्रदेश
के शहर भोपाल से 45 मतलब 45 किलोमीटर दक्षिण की ओर में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह गुफा स्थापत्य कला के लिए एक प्रचुर उदाहरण माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? भाई बताइए कि जो ग्रह है, मतलब कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर पाया गया है? तो पहला ऑप्शन है शनि, दूसरा है बृहस्पति, और चौथा है वरुण, और तीसरा है वरुण और चौथा है अरुण। तो पहले जानिए क्रम, जो ग्रह हैं उनका क्रम क्या है। तो पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है शनि, छठवां है अरुण और सातवां है वरुण। सॉरी, यहाँ पे बृहस्पति और आएगा। तो कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है अल हजाज, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन कासिम। यह एक अरबी मुसलमान था जिसने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और भारत से जो खनन था, जो भारत की संपत्ति थी, उसको लूट कर ले गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा है कार्बन और चौथा है हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। यह 92% है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट बता देना। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं।